हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो आई होप कि आपको वहाँ से ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। अब जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो माँ के गर्भ से शुरू होती है। मतलब कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो वहाँ से हमारी जो ये लाइफ की जर्नी है ये शुरू होती है। और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या है, हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते रहते हैं। और इस तरह से हमारा जो लाइफ का साइकिल है ये चलता रहता है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरती है। और हर एक स्टेज पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और हर एक स्टेज के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो जिन स्टेजेस से गुजरती है वो है आपके प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था और अडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ावस्था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि आपके टैट और सी टैट दोनों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मेक श्योर कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें। सबसे पहले हम इन सभी स्टेजेस के टाइम पीरियड की बात करेंगे और उसके बाद हम हर एक स्टेज के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जो आपकी प्रीनेटल स्टेज है यानी कि जो गर्भावस्था है, इसका टाइम पीरियड 9 महीने, मतलब कि अराउंड 40 वीक्स आप इसका टाइम पीरियड रहता है। इसके बाद जो आपका इन्फेंसी है यानी कि जो शैशवावस्था है, इसका टाइम पीरियड आपका बर्थ से 2 ईयर की एज तक का होता है। मतलब कि जन्म से 2 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका इन्फेंसी में आता है। इसके बाद 3 साल से 12 साल की उम्र तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था में आता है। और जो 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु का जो टाइम पीरियड है, जो समय अवधि है, वो आपकी अडोलसेंस में आती है। इसके बाद जो आपका 20 से अबव वाला जो टाइम पीरियड है वो आपका अडल्टहुड में आता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इन 4 स्टेजेस की बात करेंगे, जो है आपका प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडोलसेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीनेटल स्टेज की यानी गर्भावस्था की। तो जो कॉन्सेप्शन से बर्थ तक का जो समय है इसे हम प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था कहते हैं। मतलब कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक के समय को हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था कहते हैं। अर्थात कि यह वह समय है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है। और हम सब जानते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 40 वीक्स यानी कि 9 मंथ का ये टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इन्फेंसी की यानी शैशवावस्था की। तो हमने अभी बात की थी कि जन्म से 2 वर्ष तक की आयु का जो समय होता है उसे हम इन्फेंसी कहते हैं। और इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो क्राउलिंग यानी घुटनों के बल चलना, बैबलिंग यानी बलबलाना और वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये जो स्टेज है इन्फेंसी, यहाँ पर बच्चे अपनी सेंसेस के थ्रू चीज़ों को लर्न करते हैं, उन्हें सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस उम्र में जो सेंसेस होती हैं वो बच्चों की टीचर होती हैं, उनकी शिक्षक होती हैं। और जो इन्फेंसी स्टेज है यहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर पर ज़्यादातर डिपेंड होते हैं, उन पर निर्भर करते हैं। अब आपने यह नोटिस किया होगा कि बच्चे अक्सर इस उम्र में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये जो पीरियड है इन्फेंसी का, यह रैपिड ग्रोथ का पीरियड है। रैपिड ग्रोथ का मतलब है कि यहाँ पर बहुत जल्दी क्या है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड की यानी बाल्यावस्था की। तो जो चाइल्डहुड है यह वह स्टेज है जहाँ पर बच्चे में बहुत सी सोशल क्वालिटीज़ और स्किल्स डेवलप होती हैं। और इसी के साथ इसी स्टेज में जेंडर आइडेंटिफिकेशन को भी वो एक्वायर करता है। जेंडर आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि इस स्टेज के दौरान बच्चों को यह पता लगता है कि वो गर्ल है या फिर वो बॉय है। मतलब कि मेल और फीमेल के बारे में उन्हें इस समय के दौरान पता लगता है। इसी के साथ ये जो स्टेज है आपकी चाइल्डहुड जो स्टेज है, इसे 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड।
सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की। तो जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो समय है, मतलब कि इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड में आता है। आपने देखा होगा कि अक्सर इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने खिलौनों यानी अपने टॉयज़ के साथ वो ज़्यादातर खेलते हैं, उन्हीं के साथ अपना टाइम भी वो स्पेंड करते हैं। तो इसलिए ये जो एज है इसे टॉय एज भी कहा जाता है। अब यह ठीक स्कूल जाने से पहले की एज है, तो इसलिए इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। यदि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। ठीक है, मतलब कि रैपिड डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की, मतलब कि बच्चे बहुत जल्दी इसमें लैंग्वेज को वो सीखते हैं। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इसी के साथ इस एज में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इमिटेटिव एज भी कहते हैं। और साथ में इस उम्र के दौरान बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, तो इस वजह से इसे क्या है, क्वेश्चनिंग एज भी कहा जाता है। और इसी के साथ इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की। तो 6 से 12 वर्ष तक का जो ये समय है इसे हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। अब इस एज के दौरान जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो इसलिए इसे स्कूल एज कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चे ज़्यादातर अपना समय जो है वो खेलने कूदने में बिताते हैं, तो इसलिए इसे प्ले एज भी कहते हैं। क्योंकि इस एज के दौरान जो बच्चे होते हैं उनकी जो मेन एक्टिविटी होती है, जो चीफ एक्टिविटी होती है वो होती है खेलना। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्ले एज भी कहते हैं। अब इस एज के दौरान जो बच्चे होते हैं उनके दोस्त बनते हैं, उनके ग्रुप्स बनते हैं, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, इस एज को हम क्या कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। इसी के साथ इस स्टेज में अक्सर क्या है, लॉन्ग लास्टिक रिलेशनशिप क्या है वो फॉर्म होते हैं। तो ये कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अडोलसेंस की, यानी किशोर अवस्था की। तो हमने अभी बात की थी कि 13 से 19 वर्ष तक की आयु का जो समय होता है इसे हम अडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था कहते हैं, और इसी को हम टीन एज भी कहते हैं। तो जो अडोलसेंस है यानी कि किशोर अवस्था है, यह ट्रांजिशन का वो पीरियड है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाते हैं। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का मतलब है कि वो बदलाव का फेज़ है, ट्रांजिशन का फेज़ है, जहाँ पर बच्चे बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब कि उनमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो ये कैसा पीरियड है, ये एक बदलाव का पीरियड है जहाँ पर बच्चे क्या है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जा रहे हैं। जो आपका अडोलसेंस है यानी कि जो किशोर अवस्था है, वो किसी भी पर्सन की लाइफ का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, मतलब कि वो बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, नए नए चेंजेस को वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो उस वजह से क्या है, ये उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल स्टेज रहती है। जो आपके स्टैनले हॉल हैं उन्होंने अडोलसेंस को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस यानी कि तूफान एवं तनाव का पीरियड कहा है। दूसरी ओर जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने अडोलसेंस को आइडेंटिटी क्राइसिस का स्टेज कहा है। तो यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो टर्म है किसने दी है, तो ये दी है आपकी एरिक एरिक्सन ने। और उन्होंने क्या कहा है कि जो अडोलसेंस है वो क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस की एक स्टेज है। इसके बारे में हम आगे ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। दूसरी ओर यदि आपसे ये पूछा जाए कि एडोलसेंस को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का पीरियड किसने कहा है, तो ये कहा है आपके स्टैनले हॉल के द्वारा। तो अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जाना। इसमें हमने प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडोलसेंस के बारे में बात की। जो आपका प्रीनेटल स्टेज है इसका टाइम पीरियड अराउंड 40 वीक्स का होता है, और जो आपका इन्फेंसी है इसका टाइम पीरियड 1 से 2 ईयर तक, और जो आपका चाइल्डहुड है इसका आपका 3 to 12 ईयर, और जो आपका अडोलसेंस है इसका टाइम पीरियड आपका 13 to 19 ईयर रहता है। तो ये तो हो गया आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। अब इसी के साथ हम एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं।
तो इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की। तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम बहुत से एस्पेक्ट यानी बहुत से पहलुओं की बात करते हैं। जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, यानी शारीरिक विकास के बारे में। तो जब भी हम फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, मतलब कि सिर्फ शारीरिक पहलू की बात करते हैं। मतलब कि जो भी हमें फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि शारीरिक रूप से जो भी हमें बदलाव आ रहे हैं, वो सारे आपके फिज़िकल डेवलपमेंट में आते हैं। जब भी हम फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स की। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं उसमें हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें हम जो बॉडी होती है उसकी जो बड़ी मसल्स होती हैं, मतलब कि जो लार्ज मसल्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, ये सारी क्या है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। दूसरी तरफ जो आपका फाइन मोटर स्किल्स है उसमें हम जो स्मॉल मसल्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कि बॉडी की जो छोटी मसल्स होती हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, नीटिंग हो गया, ये सारे आपके क्या है फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा ग्रॉस से फाइन की तरफ होती है। मतलब कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो हमेशा कैसी होगी, ग्रॉस टू फाइन होगी, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन कौन सी है और फाइन मोटर स्किल्स कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यदि हम यहाँ से एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ग्रॉस मोटर स्किल्स नहीं है। तो यदि आपको पता होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी हैं तो आप इजीली बता पाओगे कि इनमें से कौन सी ग्रॉस मोटर स्किल नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें कोग्निशन से रिलेटेड, मतलब कि माइंड से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आपके थॉट्स हो गए, इमेजिनेशन होगी, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी कोग्निशन में आ जाती हैं। मतलब कि माइंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपकी कहाँ आती है, वो आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट की। तो मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो सारी आपकी मॉरल डेवलपमेंट में आ जाती हैं। जैसे कि किसी चीज़ को मॉरली जज करने की एबिलिटी, एथिक्स जो डेवलप होते हैं, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की। तो जो सोशल डेवलपमेंट है, अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब हम छोटे होते हैं तब हमें सोसाइटी से इतना लेना देना नहीं होता है। तो जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें उचित सामाजिक गुणों की डेवलपमेंट होती है। इसमें सोशल वैल्यूज़ और जो नॉर्म्स होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, उनके अनुसार जो बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल डेवलपमेंट में आ जाती हैं। और दूसरी तरफ जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, इसमें डिफरेंट इमोशंस की डेवलपमेंट होती है। मतलब कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होते हैं वो जो डेवलप होते हैं वो आपके कहाँ आते हैं, वो आपके इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के बेस पर आपका बिहेवियर जो होता है वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो हमें पता है कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का, ठीक है। यदि हमने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हमें लैंग्वेज को जानना, उसे यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, ये आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में आती हैं। यदि हम बात करें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, तो जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले हम चीज़ों को सुनते हैं, उसके बाद हम उन्हें बोलना शुरू करते हैं, फिर हम चीज़ों को रीड करते हैं और एट लास्ट हम उन्हें क्या है राइट करते हैं, मतलब कि उन्हें लिखते हैं। तो ये जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट ये क्या है, एक पैटर्न में होती है, एक सीक्वेंस में होती है। तो आपको इसे ऐसे ही लर्न करना है। अब आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम छोटे थे, मतलब कि जब हम इन्फेंट हुआ करते थे,
तब क्या होता था कि हम सिर्फ जो हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें होती थी, जो भी आवाज़ें होती थी, हम सिर्फ उनको क्या है सुनते थे। तो उन्हें सुन सुन के क्या है हमारी लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हम बोलना शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने सुना, फिर हमने क्या हुआ बोलना शुरू किया। ठीक है। उससे क्या होता है उनकी जो स्पीकिंग की स्किल है वो है डेवलप होती है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो रीड करना शुरू करते हैं, उनको रीडिंग सिखाई जाती है। ठीक है। तो उससे उनकी जो रीडिंग की स्किल है वो एनहांस होती है, वो डेवलप होती है। और एट लास्ट उनको क्या है राइटिंग सिखाई जाती है, उससे क्या है उनकी राइटिंग की स्किल जो है वो डेवलप होती है। तो जो भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को हमें सीखना है तो क्या है यही एक पैटर्न है जो फॉलो होता है, इसी सीक्वेंस में लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। इस सीक्वेंस को आप एक्रोनिम की फॉर्म में याद कर सकते हो, LSRW। एल से आपका लिसनिंग, एस से आपका स्पीकिंग, आर से आपका रीडिंग और डब्ल्यू से आपका राइटिंग। तो आप ऐसे सीक्वेंस को याद कर सकते हो कि सबसे पहले हम चीज़ों को सुनते हैं, फिर हम बोलना शुरू करते हैं, उसके बाद हम रीड करते हैं और एट लास्ट हम उसे राइट करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट में अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो है क्राइंग। तो आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके लिए जो क्राइंग होता है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि उनके लिए वो एक ज़रिया होता है दूसरों से कम्युनिकेट करने का। अब चाहे उनको कुछ प्रॉब्लम हो, उनको भूख लगी हो, कोई भी केस हो, वो क्या करते हैं क्राई करते हैं, क्योंकि इससे क्या है वो दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली स्टेज आती है कूइंग। ठीक है। जो कूइंग की स्टेज है, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो वाउल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि आ ई ऐसे साउंड वो क्या है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है बैबलिंग। बैबलिंग का मतलब होता है बलबलाना। ठीक है। तो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो अक्सर जैसे मामा, पापा, डाडा ऐसे साउंड वो क्या है प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि एक रेपिटेटिव पैटर्न को क्या है वो यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि बाबा, मामा ऐसे साउंड बच्चे किस स्टेज में प्रोड्यूस करते हैं, वो ऐसे साउंड बैबलिंग की स्टेज में वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है होलोफ्रेस्टिक स्टेज, यानी कि वन वर्ड स्टेज। इस स्टेज में बच्चे वन वर्ड सेंटेंसेस के थ्रू बात करना शुरू करते हैं, मतलब कि एक ही वर्ड में वो चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे कि वो बोलेंगे मामा, कार, मिल्क, वाटर, मतलब उनको अगर दूध चाहिए होगा तो वो सिर्फ दूध बोलेंगे। ठीक है। मतलब कि एक वर्ड बोल के वो क्या है कम्युनिकेट करने की ट्राई करेंगे, मतलब कि उनको कोई चीज़ चाहिए होगी तो उसी चीज़ का नाम लेंगे ताकि आप समझ पाओ कि वो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आपकी टू वर्ड स्टेज। ठीक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है टू वर्ड स्टेज, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं वर्ड को आपस में मिलाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि वो टू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में। ठीक है। अब उन्हें अगर भूख लगी होगी और उन्हें कुछ चाहिए होगा तो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे भूख लगी, या फिर वैसा बोलेंगे कि खाना दो। तो ऐसे करके वो दो वर्ड के रूप में क्या है चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। और ये जो टू वर्ड स्टेज होती है इसे टेलीग्राफिक स्पीच भी कहा जाता है। अब कई बुक्स में क्या है जो टेलीग्राफिक स्पीच है उसे अलग स्टेज के रूप में भी लिखा गया है, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी टेलीग्राफिक स्पीच है वो किसे कहते हैं, तो जो आपकी टू वर्ड स्टेज है इसे ही आपकी टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।